जय जय श्री राम मित्रों। आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि जनेऊ जो है क्यों धारण किया जाता है और क्या है इसके लाभ। दोस्तों, जैसा आप जानते होंगे, हिंदू धर्म के 24 संस्कारों में से एक है जनेऊ संस्कार, जिसके अंतर्गत जनेऊ पहनी जाती है। इसे यज्ञोपवीत संस्कार भी कहते हैं। इस संस्कार में मुंडन और पवित्र जल में स्नान भी विशेष रूप से जो है शामिल होते हैं। दोस्तों, मानव जीवन में यज्ञोपवीत यानी जनेऊ का अत्यधिक महत्व है। उपनयन संस्कार को सभी संस्कारों में महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। यज्ञोपवीत के 3 तार मनुष्य उसके 3 ऋणों का जो है, मनुष्य के ऊपर जो 3 ऋण रहते हैं उसका ये निरंतर जो है स्मरण कराता है, याद दिलाता है। वो जो 3 ऋण है दोस्तों, आप जानते होंगे, पहला है देव ऋण, दूसरा आचार्य ऋण यानी गुरुओं का ऋण, और तीसरा है माता पिता का ऋण यानी मातृपितृ ऋण। उपनयन संस्कार में यज्ञोपवीत धारण कराते हुए जो हमारे पुरोहित हैं, वेद मंत्र का उच्चारण करते हुए उपनयन संस्कार करवाते हैं। नया यज्ञोपवीत धारण करते समय भी इस मंत्र का पाठ किया जाता है। ओम यज्ञोपवीत्रम परम पवित्रम प्रजापत्यम सहजम पुरुषार्थ आयुष्मग्यम प्रतिमुज्यम शुभ्रम यज्ञोपवीतम बलमस्तु तेजम। ये जो मंत्र है, जब भी आप जनेऊ बदलते हैं किसी जैसे सूतक के बाद या किसी पुराने होने के बाद या किसी कारण के बाद, तो उस जिस समय आप जो है नया जनेऊ धारण करते हैं तो इस मंत्र का उच्चारण करते हुए करें। तो आइए अब जानते हैं कि जनेऊ क्यों धारण किया जाता है। दोस्तों, जनेऊ धारण की परंपरा सदियों पुरानी है और ये वैदिक काल से ही चली आ रही है, जिसे जनेऊ संस्कार या उपनयन संस्कार भी कहा जाता है। जनेऊ को कई अन्य नामों से भी जाना जाता है। तो आइए अब जानते हैं कि उपनयन, जो कि इसका ही एक नाम है, इसका क्या अर्थ है। उपनयन का अर्थ होता है मित्रों निकट लाना, पास ले जाना, यानी ब्रह्म यानी ईश्वर और ज्ञान के पास ले जाना। अब बात आती है कि जनेऊ क्या है। दोस्तों, संस्कृत भाषा में जनेऊ को यज्ञोपवीत कहते हैं। यह सूत्र से बना पवित्र धागा होता है जो 3 धागों से बना होता है, जिसे व्यक्ति दाहिनी भुजा के नीचे तथा बाएं कंधे के ऊपर पहनता है। अर्थात इसे गले में ऐसे डाला जाता है कि वो बाएं कंधे के ऊपर रहे और दाहिनी भुजा यानी दायां हाथ के नीचे रहे। जनेऊ में 3 सूत्र होते हैं जो त्रिमूर्ति ब्रह्मा, विष्णु और महेश के प्रतीक होते हैं। उसके साथ साथ ये 3 जो ऋण है, देव ऋण, पितृ ऋण और ऋषि ऋण के भी प्रतीक है। सत, रज और तम के भी प्रतीक होते हैं। ये 3 सूत्र जो है वो गायत्री मंत्र के 3 चरणों के भी प्रतीक है। साथ ही ये 3 आश्रम के भी प्रतीक है, यानी जो इसके जो 3 सूत्र होते हैं जनेऊ में, वो कई चीज को जो है प्रेजेंट करते हैं, कई चीज को बिलोंग करते हैं। जैसा अभी आपने जाना, फिर से इसको दोहरा देते हैं। ब्रह्मा, विष्णु, महेश के भी प्रतीक हैं, देवऋण, पितृऋण और ऋषिऋण के प्रतीक हैं, सत, रज और तम के भी प्रतीक हैं। उसके साथ साथ गायत्री मंत्र के 3 चरणों का भी प्रतीक है, और जो हमारा 3 आश्रम है उसके भी प्रतीक हैं। इसके एक एक तार में 3 तार होते हैं, यानी कि तारों की संख्या जो है कुल 9 होती है। 3 सूत्र होते हैं और एक सूत्र में 3 तार होते हैं। इनमें से एक मुख, 2 नासिका, 2 यानी नाक, एक मुख यानी मुंह, 2 आंख, 2 कान, मल और मूत्र के 2 द्वारा मिलाकर कुल 9 होते हैं। इसका मतलब यह है कि हम मुख से अच्छा बोलें, अच्छा खाएं, आंखों से अच्छा देखें, कानों से अच्छा सुने। दोस्तों, अब बात आती है कि इसमें गांठ कितनी लगाई जाती है। तो इसमें 5 गांठ लगाई जाती है, जो ब्रह्म, अर्थ, काम और मोक्ष का प्रतीक है। ये 5 यज्ञ, 5 ज्ञानेंद्रिय और 5 कर्मों के भी प्रतीक हैं। अब बात आती है कि इसके नियम क्या हैं, जनेऊ धारण के क्या नियम हैं। मल मूत्र विसर्जन के दौरान जनेऊ को दाहिने कान पर चढ़ा लेना चाहिए। उसके बाद जब आप हाथ स्वच्छ करते हैं यानी हाथ धोते हैं, उसके उपरांत ही उतारना चाहिए। अगर जनेऊ का कोई तार टूट जाए या 6 माह से अधिक समय हो जाए तो जनेऊ बदल लेना चाहिए। धागे कच्चे और गंदे होने लगे तो तुरंत ही बदल लेनी चाहिए। घर में जन्म मरण के सूतक के बाद जनेऊ बदल देने की परंपरा है। जनेऊ शरीर से बाहर नहीं निकाला जाता है, नहीं जाना चाहिए।
भूल से यदि उतर जाए तो प्रायश्चित की एक माला जप लेने या बदल लेने का नियम है। बालक का यवोपवीत संस्कार करना तभी चाहिए जब वो इस नियमों का पालन करने के योग्य हो जाए। अब आप बात आती है कि जनेऊ का क्या वैज्ञानिक महत्व है। तो मल मूत्र विसर्जन के दौरान जनेऊ को दाहिने कान पर धारण करने से, लपेटने से वह नस दबती है, जिससे मस्तिष्क की कोई सोती हुई जो है तंद्रा काम शुरू कर देती है, कार्य करती है। जनेऊ को सदैव धारण करने से वह हृदय के पास से गुजरता है, यानी कि जो पूरा हार्ट फंक्शन है, हार्ट का हेल्थ है, उसको इंप्रूव करता है। इससे रक्त जो है संचार सुचारू रूप से होने लगता है, ब्लड सर्कुलेशन नॉर्मल होता है, जिससे आपको हार्ट डिजीज यानी हार्ट रोग होने की संभावना कम हो जाती है। मनुष्य के अंडकोश और गुप्तेंद्रियों दाएं कान की नस से जुड़ी हुई रहती है, यानी कि आपका जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो जो है आपके कान के पास एक वेसल्स है, वहां से कनेक्टेड रहती है। और मल मूत्र विसर्जन के दौरान जब आप दाएं कान पे जनेऊ लपेटते हैं तो आपके स्पर्म की रक्षा होती है, यानी कि शुक्राणुओं की रक्षा होती है। जनेऊ को दाएं कान पे लपेटने से मनुष्य में सूर्य नाड़ी जागृत होती है। उसके साथ साथ पेट संबंधी रोग, ब्लड प्रेशर संबंधित समस्या में भी ये बचाव करता है जब आप कान पे जनेऊ लपेटते हैं। एक और बात इसकी आती है कि जो व्यक्ति जनेऊ धारण करते हैं वो थोड़ा साफ सफाई भी रखते हैं, उसके कारण उनके चारों तरफ पवित्र वातावरण बना रहता है, जिससे उनके मन में बुरे विचार नहीं आते हैं, क्योंकि ये कई चीजों का याद दिलाता है। अगर आप जनेऊ पहनते हैं तो जो कई सारी चीजें हैं उसकी याद दिलाते हैं, जिसके कारण आपके मन में जो बुरे विचार बार बार आते हैं, कई तरह की गंदी आदतों का विचार आता है, बुरे विचार आता है, उससे भी आप बचते हैं। उसके साथ साथ जनेऊ धारण करने वाले को कब्ज, एसिडिटी, पेट रोग, यूटीआई की समस्या, उसके साथ साथ ब्लड प्रेशर की समस्या, ऐसी सारी चीजों से भी ये बचाती है। हार्ट के जो रोग हैं उसके साथ साथ बाकी जो इन्फेक्शस डिजीज है वो भी आपको नहीं होती है। कई लोगों को रात में बुरे स्वप्न आते हैं, उसका आना भी समाप्त हो जाता है। अब बताती है कि जनेऊ की लंबाई कितनी होनी चाहिए। तो जनेऊ की लंबाई 96 अंगुल होती है, क्योंकि जनेऊ धारण करने वालों को 64 कलाओं और 32 विद्याओं को ज्ञान होना चाहिए या सीखने का प्रयास करना चाहिए। 32 विद्याएं जिसमें 4 वेद हैं, 4 उपवेद हैं, 6 अंग हैं, 6 दर्शन है, 3 सूत्र ग्रंथ है, 9 अरण्यक, इन सब का ज्ञाता होना चाहिए। हालांकि इतनी सारी चीजें संभव नहीं है, फिर भी जो मोटे मोटे तौर पे अपने जो धर्म है, हिंदू धर्म है, उसके क्या क्रियाकलाप हैं, उसमें कितने सारे जो दूसरी चीजें हैं, जैसे आपके जो है देव ऋण क्या है, पितृ ऋण क्या है, ऋषि ऋण क्या है, उसके साथ साथ जो सत्व है, रज है, तम है, वो क्या है, इसके सूत्र क्या है, आश्रम क्या है, ये कई सारी चीजें हैं। इतनी सारी चीजों कम से कम जानकारी होनी चाहिए। तो आज का ये वीडियो जो है जनेऊ के ऊपर था, या वो पवित्र के ऊपर था, उपनयन के ऊपर था। तो जो मोटे तौर पे जो जानकारी थी मित्रों, वो जो है आज बताया गया। आज का ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं। वीडियो को लाइक जरूर करें। चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे जरूर करो मित्रों। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव मित्र।